ईशा के सिर पर जब गुलाब सिंह ने सिंदूर भरा तो पूरा घर हैरान रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा पल उनके सामने आएगा। सूरज को तो यकीन ही नहीं होता, उसकी आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। वहीं बिंदिया यह देखकर वहीं खड़ी रोने लगती है। दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में आप सभी को ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगी। कहानी शुरू होती है पूरे परिवार की मौजूदगी में, जब गुलाब सिंह एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं की थी। वह अचानक ईशा के पास आता है और उसकी मांग भर देता है। यह देखकर हर कोई पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कहती है, यह अधर्म है, यह नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। असल में यह पूरा खेल एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। यह सब एक नाटक है, एक प्लान। ईशा और गुलाब सिंह ने हाथ मिला लिया है ताकि बिंदिया की असलियत दुनिया के सामने आ सके। ईशा ने अपने मान सम्मान को दांव पर लगाकर ये कदम उठाया है ताकि सूरज और बिंदिया कभी एक न हो और यह घर बिंदिया की चालों से बच सके। इधर बिंदिया का लालच चरम पर पहुंच जाता है। उसका एक ही मकसद है, किसी भी तरह घर की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। तभी घर में वकील की एंट्री होती है। उनके हाथ में कुछ कागजात होते हैं जिनमें लिखा है कि कानूनी तौर पर यह प्रॉपर्टी अब बिंदिया के नाम होनी चाहिए। यह सुनकर ईशा गुस्से से भड़क उठती है। वह साफ कहती है, हम अपनी पुश्तैनी जायदाद किसी बाहरी को नहीं देंगे। लेकिन बिंदिया इस पल का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरती है और वह अपनी सबसे बड़ी शर्त रखती है। वह कहती है, अगर प्रॉपर्टी बचानी है तो सूरज को मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा, दिन रात मेरी परछाई बनकर। यह अपमान से कम नहीं था। सूरज गुस्से में भर जाता है, लेकिन ईशा मजबूरी में इस शर्त को मान लेती है क्योंकि उसे पता है कि अभी हर चाल बहुत सोची समझी चलनी होगी। यह निर्णय सूरज को भीतर तक तोड़ देता है। उसे लगता है कि ईशा ने उसका सौदा कर दिया है। अब कहानी मोड़ लेती है। शर्त के मुताबिक सूरज अब बिंदिया का बॉडीगार्ड है। जो सूरज उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था, वहीं अब हर पल उसके साथ रहने को मजबूर है। बिंदिया इस स्थिति का फायदा उठाने लगती है। कभी चोट का नाटक करती है, कभी उसके सामने गिरने का बहाना ढूंढती है ताकि सूरज के करीब आ सके। एक दिन अचानक कुछ गुंडे बिंदिया का पीछा करते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। गुंडे उसे घेर लेते हैं। तभी सूरज एक हीरो की तरह सामने आता है। वो बिना अपनी जान की परवाह किए उन गुंडों को सबक सिखाता है और बिंदिया को बचा लेता है। यहीं से बिंदिया को एक गलतफहमी हो जाती है। वह समझ बैठती है कि सूरज उसे बचाने आया क्योंकि उसके दिल में उसके लिए कोई जगह बन गई है। अब बिंदिया नई चालें चलने लगती है ताकि सूरज उसके और करीब आए। और यही कहानी का असली खेल शुरू होता है। अगर आपको लगता है कि ईशा की यह लड़ाई आसान है, तो आने वाला ट्विस्ट आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। कहानी का अगला हिस्सा मिस मत करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि असली तूफान अभी बाकी है।